हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुमित्रा मैम नया उजाला सोशल फाउंडेशन से। और आज हम प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स सीरीज में, स्थान मान और अंकित मूल्य। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि प्लेस वैल्यू क्या होता है। प्लेस वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ द डिजिट according to its position in the number, such as ones, tens, hundreds, etc. यानी स्थान मान संख्या में अपनी स्थिति के अनुसार अंक का मूल्य है, जैसे कि दसियों, है ना, सैकड़ों आदि। तो आपको देखना है कि उसका पोजीशन क्या है, ठीक है, तो ही वो प्लेस वैल्यू कहलाएगी उस डिजिट की। ठीक है, आपको डिजिट की पोजीशन को देखना है। ओके, देखिए इसमें जैसे अगर हम बात करें 346 की, तो आप इसका प्लेस वैल्यू कैसे समझेंगे। हम इसको 3, 4 और 6 ये नंबर है, ठीक है, और हंड्रेड्स, टेंस और वंस में इसको लिखेंगे। हंड्रेड्स में है 3, टेंस में है 4 और वंस में है 6, ठीक है। अब इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा, हमको 3 को मल्टीप्लाई करना होगा 100 से। क्योंकि 300 के पोजीशन में है, तो 3 × 100 इक्वल्स टू 300 है इसका प्लेस वैल्यू। उसके बाद आप देखिए 4 कहाँ पे है, 4 टेंस के प्लेस में है, ठीक है, तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। 4 × 10, तो इसका प्लेस वैल्यू हो गया 40। और आप देखिए वंस के प्लेस में जो आखिरी डिजिट है ना, वो वंस के प्लेस में होती है, वो है 6। तो क्योंकि ये वंस के प्लेस में है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। तो 6 × 1 6। तो 346 में 3 का प्लेस वैल्यू है 300, 4 का प्लेस वैल्यू है 40 और 6 का प्लेस वैल्यू है 6। इसीलिए ये संख्या कैसे आती है, 346, शॉर्ट में 346 बोलते हैं हम इसको, ठीक है। तो आपको वंस, टेंस और 100, ठीक है, लेफ्ट से आपको शुरू करनी है हमेशा, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, इस तरह आपको याद रखनी है। हंड्रेड्स के बाद आती है थाउजेंड्स, उसमें जो डिजिट होगी आप उसको इंटू 1000 कर दोगे। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं, आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। अगर मैं बात करूँ 605 की, 605, चलिए अभी वंस से देखना शुरू करते हैं। आपने सबसे पहले वंस में लिखा 5, ठीक है। टेंस में आप देखो 0 है, तो आपने 0 लिख दिया, और हंड्रेड्स के प्लेस में है 6। ओके, वंस के प्लेस में क्योंकि 5 है, आपको मल्टीप्लाई करना है इसको 1 से। 5 × 1 इक्वल्स टू 5। और टेंस के प्लेस में क्योंकि 0 है, आपको इसको मल्टीप्लाई करना है 10 से, इंटू कर देना है। तो 0 से आप कोई भी नंबर को जब मल्टीप्लाई करते हैं आंसर 0 ही आता है। और हंड्रेड्स के प्लेस में जब हम 6 × 100 करते हैं तो आंसर आता है 600, ठीक है। तो 6 का प्लेस वैल्यू हो गया 600, 0 का प्लेस वैल्यू हो गया 0 और 5 का प्लेस वैल्यू हो गया 5 × 1 5। तो 605, 605, ठीक है। 605 बोल रहे क्योंकि 0 का यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं आ रहा है। अब हम समझते हैं फेस वैल्यू को। देखिए, द फेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन अ नंबर इज सेम एज द डिजिट इटसेल्फ, यानी कि एक संख्या में प्रत्येक अंक का अंकित मूल्य अंक के समान ही होता है, ठीक है। जो अंक है, जो डिजिट है, वही उसका जो फेस वैल्यू है वो सेम वही डिजिट होता है। जैसे अगर हम बात करें 346 की, ठीक है, इसका अगर आपको फेस वैल्यू निकालने दिया जाए तो आप उसी तरीके से वंस, टेंस और 100 का टेबल जैसा बना दोगे, है ना, आपको याद रहेगा इससे। वंस के प्लेस में जैसे ये नंबर है 346, हमने लिखा 6, टेंस के प्लेस में 4 है और हंड्रेड्स के प्लेस में 3 है, तो ये हो गया नंबर 346।
और फेस वैल्यू आप देखो वही सेम डिजिट है जो नंबर है, यानी वंस के प्लेस में आप फिर से 6 लिखोगे, टेंस के प्लेस में 4 और हंड्रेड्स के प्लेस में 3। तो 3 हो गया, 4 हो गया, 6, ये हो गया फेस वैल्यू। सेम देखो 890 में भी वही सेम बात है, आपने वंस के पोजीशन में 0 लिखा है, टेंस के पोजीशन में 9 लिखा है और हंड्रेड्स के पोजीशन में 8 लिखा है। तो फेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 8 का फेस वैल्यू 8 ही रहेगा, 9 का 9 ही रहेगा और वंस का मतलब 0 का 0 ही रहेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आई होप प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई है, दोनों के बीच अब आपको कोई कंफ्यूजन भी नहीं रहेगी। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू।